हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं कॉमर्स विद अलका क्लास, जिसमें कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है फर्म का विघटन, जिसमें आपने कई सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। फर्म के विघटन में पहला टॉपिक जैसे कि हमने पढ़ा था कि फर्म का विघटन और साझेदारी का विघटन क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि वसूली खाता क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट। और फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा है, लास्ट टॉपिक हमारा था कि कौन कौन सी वो कंडीशन होती है जिसमें एक फर्म विघटित हो जाती है, डिसोल्यूशन हो जाता है। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों कि पूर्ण मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में क्या अंतर है। आपने साझेदारी के प्रवेश और अवकाश के टाइम पे पढ़ा था पूर्ण मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं, और अब आप फर्म के विघटन के समय पढ़ रहे हैं कि वसूली खाता क्या है। तो इन दोनों के डिफरेंस को जानने के लिए आज हम इन दोनों के अंतर को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो पूर्ण मूल्यांकन खाता और वसूली खाता पहले हम देख लेते हैं कि पूर्ण मूल्यांकन खाता क्या होता है। पूर्ण मूल्यांकन खाता जैसे कि आपको याद होगा कि यह साझेदारी के प्रवेश के समय, अवकाश के समय और मृत्यु के समय सभी संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनः मूल्यांकन के लिए कि कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है और कौन सा अकाउंट घट रहा है, कौन से संपत्ति बढ़ रही है और कौन से दायित्व बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, उसके लिए जो खाता बनाते हैं वो पूर्ण मूल्यांकन खाता होता है। इसी के अपोजिट आपने पढ़ा वसूली खाता लास्ट क्लास में। वसूली खाता क्या होता है बच्चों? तो जब समस्त संपत्तियों को बेचकर दायित्वों का भुगतान किया जाता है, उसके बाद लाभ या हानि निकालने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे बोलते हैं वसूली खाता। तो पहला है कि इन दोनों का अर्थ लिख देंगे आपकी, पूर्ण मूल्यांकन खाता क्या है और वसूली खाता क्या है। उसके बाद इसका आप समय, कौन से समय क्या तैयार किया जाता है। पूर्ण मूल्यांकन खाता कब तैयार किया जाता है? जब कोई साझेदार प्रवेश करता है, अवकाश लेता है या मृत्यु होती है। वसूली खाता कब तैयार किया जाता है? फर्म के विघटन के समय, जब फर्म विघटित हो जाती है। सेकंड है उद्देश्य, दायित्व एवं संपत्तियों के मूल्यों में होने वाली कमी या वृद्धि को जानने के लिए क्या बनाते हैं हम? पूर्ण मूल्यांकन खाता। एवं वसूली खाता हम क्या तैयार करते हैं, क्या जानने के लिए कि कौन सी संपत्ति को बेच के कितनी वसूली हुई है और उससे हमने किन दायित्वों का भुगतान किया है, और दायित्वों के भुगतान के बाद लाभ हुई है या हानि। इस चीज की जानने के लिए मेन उद्देश्य हमारा होता है वसूली खाता बनाना। उसके बाद है परिणाम। परिणाम क्या है कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। इसे बनाने के बाद फर्म चालू रहती है। जब पूर्ण मूल्यांकन खाता हम तैयार करते हैं तो उसके बाद भी प्रवेश चलता रहता है, बीच में साझेदार आते हैं, कोई अवकाश ग्रहण करता है, ये सारी कंडीशन बनती है जब पूर्ण मूल्यांकन खाता चालू रहता है। मतलब जब पूर्ण मूल्यांकन खाता कई बार बनाया जाता है तो हमारा फर्म चलता रहता है, क्योंकि साझेदार कोई आता है, कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, उन सभी कंडीशन में पूर्ण मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। लेकिन वसूली खाता फर्म के बंद हो जाने पर केवल एक बार बनता है, वो बार बार नहीं बनता। उसके बाद आवर्ती, यही पॉइंट कई बार बनाया जाता है। जो पूर्ण मूल्यांकन खाता है वो जब जितनी बार कोई पार्टनर फर्म में आएगा, कोई पार्टनर फर्म से जाएगा या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, इन सभी कंडीशन में पूर्ण मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। लेकिन वसूली खाता सिर्फ और सिर्फ एक बार, जब आपका फर्म विघटित हो जाएगा। उसके बाद है प्रभाव। इसका प्रभाव बैलेंस शीट पर पड़ता है। किसका? रिवैल्यूएशन अकाउंट का, मतलब पूर्ण मूल्यांकन का। कैसे पड़ता है बच्चों? आपने देखा है कि अभी मैंने आपको बताया कि पूर्ण मूल्यांकन खाते का मतलब है कोई सी संपत्ति घट रही है या कोई दायित्व बढ़ रहे हैं, या संपत्ति बढ़ रही है, दायित्व बढ़ रहे हैं। तो अगर कोई एसेट बढ़ गई तो बैलेंस शीट पे उसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में भी अगर मान लीजिए फर्नीचर है, वो फर्नीचर 50,000 का है, उसमें से 5,000 रुपीज कम हो गए, किसमें? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आप बैलेंस शीट में दिखाने के लिए उसमें कितना दिखाएंगे? 45। तो इसका प्रभाव किस पर आता है? बैलेंस शीट पर। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट का प्रभाव किस पर आता है? कैश बुक पर, कैश अकाउंट पर। क्यों?
क्योंकि बैलेंस शीट तो जब आपकी फर्म विघटित हो जाती है तो बैलेंस शीट नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि सभी दायित्वों का भुगतान हो चुका होता है और सारी संपत्तियां बिक चुकी होती हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको वसूली खाता और पूर्ण मूल्यांकन खाते में अच्छे से अंतर समझ में आया होगा। तो प्लीज इसे नोट कर लेना, और ये लघु में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। बच्चों यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाले सारे टॉपिक्स के वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें।